प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयाल महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन और समय के लिए। प्रभु, इस पवित्र दिन में आपने हम सबों को ले पहुंचाया कि हम जीवित परमेश्वर को पुकारें जबकि हम जीवित हैं, और बीते जीवन समय में प्रभु आपने हम सबों को संभाला। धन्यवाद के साथ घुटनों के बल प्रभु आपके नज़दीक आते हैं। इस आराधना में हमारी अगुवाई कर, सहायता कर प्रभु, ताकि हम एक मन एक चित्त होकर आपको पुकारें, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु, ताकि आज के दिन जब हम आपको पुकारे तो प्रभु हमारी पुकार आपके नज़दीक पहुँचे और आपका मुख हम सबों की ओर हो। आपसे आशीष प्राप्त कर हम अपने जीवन को और मजबूती के साथ आपके इस मार्ग पर बनाए रखने पाए। इस आराधना में पिता परमेश्वर, हम जितने लोग सम्मिलित होते हैं आपके नज़दीक आते हैं, जहाँ कहीं भी प्रभु में से हरेक के साथ आपका आत्मा का प्रकाश दे, ताकि हम एक मन इच्छित होकर आपके नज़दीक धन्यवाद के साथ इस आराधना में आपके करीब बने रहने पाए। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे। गीत नंबर है 175, 175, 175। यहोवा कहता है, मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा
और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन में परमेश्वर के नज़दीक आते हुए पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात दूसरे प्रभुवार को हम स्मरण करें। यीशु हमें बताते हैं कि वास्तव में कौन सुखी है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का पिता, तेरे पुत्र में हम सच्ची धन्यता का आदर्श नमूना देखते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उसके स्वरूप में नया जीवन प्रदान कर, ताकि हम उसके आज्ञा पालन के मार्ग पर चलते हुए उनकी अनंत धन्यता में संभागी होने पाएँ। उन्हीं के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब सदा जीता और राज करते हैं। आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए हम सब आपके नज़दीक आते हैं। आज के दिन में हमें कलिशा को प्रभु आपके नाम की महिमा के निमित्त ईश्वर आपकी बुलाहट को महसूस करते हुए, सुनते हुए प्रभु परमेश्वर, इस प्रकार अब्राहम ने पिता आपके पुकार को सुना, अपने ऊर नगर को छोड़ प्रभु आपके बताए मार्ग पर बढ़ चला, इस विश्वास के साथ कि प्रभु ने उन्हें अपने नज़दीक बुलाया एक देश को देने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रभु हम सब आपके नज़दीक आते हैं कलिशा होकर प्रभु परमेश्वर। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या माता पिता, बच्चे, हमने आपकी पुकारों को सुन लिया पिता। इस मार्ग पर हमें चलाए चल, ताकि हम आपके नज़दीक बने रहें, हमारे बीच मेल रहे, प्रेम रहे, लड़ाइयों को, झगड़ों को, आपसी विमर्शताओं को दूर कीजिए प्रभु, ताकि हम सब आपके नज़दीक बने रहने पाए। जो बीमार दुखित लोग हैं घरों में, अस्पतालों में प्रभु, जहाँ कहीं हैं प्रभु, आप तो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने अपने करीब पिता अपने लोगों को बुलाया, आपके लोग आपके नज़दीक आए प्रभु, उन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया और पिता परमेश्वर यकीन उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। आज के दिन में धन्यवाद के साथ जब आपके करीब है प्रभु, तो हम उन्हें आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। अपना हाथ बड़ा छू लीजिए पिता उनके जीवन को, ताकि वो सचमुच उठ बैठे, चले फिरे प्रभु, और आपके नाम की महिमा अपने जीवन को अर्पण करने पाए। विशेषकर प्रभु पूरे संसार में जब ये कोविड-19 के रूप में बीमारी फैलती है, महामारी फैलती है प्रभु, हम सब इससे पीड़ित होते हैं प्रभु परमेश्वर। इन समयों में भी हम हौसला और विश्वास नहीं छोड़ते प्रभु, आप पर भरोसा करते हैं कि इस संसार के हर एक दुख, हर एक तकलीफ और कठिनाई को तू दूर करता है। बस तू चाहता है कि हम भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु के नज़दीक बने रहें। जितने इनसे रोग से पीड़ित है प्रभु, उन सबों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। उनके लिए जो इलाज किया जाता है, उनकी जो देखभाल किया जाता है प्रभु, उनके जीवन को मजबूती व सामर्थ्य प्रदान करें उन स्थानों में जहाँ कहीं वो पीड़ित अवस्था में प्रभु। साथ ही साथ ईश्वर, जो लोग उनके सेवकाई में लगे हुए हैं, डॉक्टरों को, नर्सों को प्रभु परमेश्वर, और पूरे अस्पताल के तमाम जितने कर्मचारी गण हैं, सबों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। इस परिस्थितियों में प्रभु उनके मन और हृदय को तो मजबूती दे, सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि जब वो अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों को छोड़कर इस सेवकाई में अपने जीवन को अर्पण करते हैं प्रभु, तो सच्चा साथी है उनका, ताकि वो और जो उमंग के साथ आपके अगुवाई में इस रोग से पीड़ित लोगों की सेवकाई कर सके, ताकि पीड़ित व्यक्ति पिता छंगाई को प्राप्त करें। इसलिए पिता हम उन्हें और उनके पूरे परिवारों को भी आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी ईश्वर इन समय में आप ही के हाथों में सौंपते हैं। जहाँ कहीं उनकी ड्यूटी होती है प्रभु, उनके जीवन को भी एक बार सहायता दीजिए, ताकि उनका इस कार्य हेतु अपने जीवन का योगदान देना प्रभु आपके नाम की महिमा का कारण बनने पाए। साथ ही साथ हम अपने प्रधानमंत्री के लिए दुआ करते हैं, हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके व्यक्तिगत जीवनों में, उनके पारिवारिक जीवनों में आपकी सहभागिता हो प्रभु, ताकि इन समयों में जब स्थितियां विकट है प्रभु, उनके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाइए, ताकि इस देश की बढ़ती के लिए वो निर्णय ले, इस राज्य की बढ़ती के लिए वो निर्णय ले, ताकि ये संकट, ये महामारी ईश्वर उनके अच्छे निर्णय से, परमेश्वर की अगुवाई से पिता हम सबके बीच से दूर हो और हमें से हरीब खड़े हो, मजबूत हो, चले फिरे और प्रभु आपके नाम की महिमा अपने जीवन को अर्पण करने पाए। साथ ही साथ हम अपने इससे हटिया दूर पास्टर को हमेशा स्मरण करते हैं प्रभु,
आपके लोगों को जो इस समय में पिता परमेश्वर बड़े प्रेम और मेल के साथ आपके नज़दीक आते हैं, विनती, विश्वास और प्रार्थना करते हैं पिता, इस क्षेत्र में, इस कलीसिया के और अन्य कलीसियाओं के तमाम लोगों को प्रभु परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंपते हैं, जिनके इन समय में पिता उनके घर परिवारों में ईश्वर आपकी सहायता अगुवाई हों। जो पिता परमेश्वर अपने घर परिवारों में रहते हैं, जो अपने लोगों को स्मरण करते हैं, जिनके जन्म के दिनों को हमें स्मरण करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो विभिन्न प्रार्थनाओं में रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके जीवन के लिए दुआ किया जाए, प्रार्थना किया जाए पिता, जिनके जन्म के दिन इन समय में है प्रभु, उनमें से हर एक के बीच तू अपनी उपस्थिति दे, अपने लोगों पर अपनी दया उंडेल पिता, ताकि इस संसार में आने का दिन प्रभु आपके नाम की महिमा के दिन के रूप में बदल जाए और वह दिन प्रभु के नाम की महिमा के लिए हो, ताकि हम जिस जिस अपने इस जन्म के दिनों को स्मरण करें, उम्र में प्रभु के नज़दीक विश्वास के साथ बने रहने पाए। धन्यवाद मन के साथ इन समय में पिता परमेश्वर वो अपने विश्व स्वामी को स्मरण करते हैं, उनके पूरे ऑफिस परिवार को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हैं। मन से, वचन से और कार्यों से उनके जीवन की अगुवाई सहायता करें, ताकि वो सचमुच आपके लोगों को आपके मार्ग पर ईश्वर विश्वस्तता के साथ बनाए रखें और उनके पूरे परिवार में प्रभु आपकी सहभागिता उनके जीवन को आपके नज़दीक बनाए रखने पाए। धन्यवाद के साथ आने वाले समय में कलीसिया के हर एक कार्यों को ईश्वर आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हमने आपके नाम से आरंभ किया, विश्वास है आप ही के नाम से समाप्ति होगा। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पृथ्वी की सब जाति के परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर भी यद्यपि तेरे स्वरूप पर सिजे गए हैं, ताकि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते, या वर्दे के तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा सारे मित्र धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा इसने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज के लिए ठहरा गया पहला पाठ है यशायाह 61 उसका 1 से 4 और 8 से 9। यशायाह 61 उसका 1 से 4 और 8 से 9। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म और बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों पर फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पेड़ों पर खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। क्योंकि मैं यहोवा न्याय की प्रीति रखता हूँ, मैं न्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय पद 3 से 10 तक। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 3 से 10 तक। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना है, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुए के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं,
कंगालों के समान हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय हमें गीत और गाएंगे, गीत नंबर 209 209। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार, उसके अध्याय 5 पद संख्या 1 से सुसमाचार आरंभ होता है। हे यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहाँ तक यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान देव महान पिता परमेश्वर, इस मार्ग पर हम बच्चों की अगुवाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु हमें हर एक की अगुवाई सहायता करें, ताकि आज के दिन में ये वचन हम सबों के लिए मार्ग बने, जिस पर हम चलें और ठोकर नहीं खाएं, बल्कि आपके राज्य के उत्तराधिकारी होने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम आज के दिन में सबसे पहले ईश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम सबों को जीवित रखा अपने नाम की महिमा के निमित्त। धन्यवाद के साथ जब हम प्रभु के नज़दीक हैं तो हम परमेश्वर के इन वचनों को स्मरण करते हैं, जो हम सबों से कहते हैं कि वर्तमान समय में हम सब इस बात को जानने का हमेशा प्रयास करते हैं कि वास्तव में कौन सुखी है। हमारा आप कुछ और सोचते हैं, परमेश्वर का सोचना कुछ और होता है, लेकिन फिर भी हम इस खुशी की तलाश में अपने जीवन को यकीनन आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है कि हम सब अलग अलग बातों को, विचारों को, कार्यों को अपने जीवन में महसूस करते हैं और खुशी प्राप्त करते हैं, लेकिन आज का जो विषय है हमें बताता है कि आपकी नहीं, मेरी नहीं, हम सबों की नहीं, बल्कि प्रभु हमें बताते हैं कि कौन वास्तव में सुखी है। मैं इस बात को हमेशा याद करता हूँ। परमेश्वर ने जब हमें वचन दिए हैं तो इस वचनों के संदर्भ में मैं जब डाल्टनगंज में था तो वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती थी, मैं याद करता हूँ। और इस गर्मी के समयों में हम लोग जब वहाँ पर रहते थे, जहाँ कहीं जाते थे, दूर दराज के क्षेत्रों में, चाहे लातेहार, गढ़वा या कहीं भी जाने की स्थिति होती थी, तो हम लोग हमेशा गमछा अपने गले में या अपने मुँह में बांध के ही चलते थे। तो एक बार मैं वहाँ से बाइक से जब वापस रांची आया यहाँ, तो लंबा 5 घंटे का सफ़र के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा, तो जिस समय रांची पहुँचा तो मेरे सामने एक हमारे सीनियर सर मुझे दिखाई दिए। मैंने सर को यीशु साय कहा, तो मैं उनके पास बाइक से उतर कर जब गया तो उन्होंने भी यीशु साय कहा, लेकिन नाराज होते हुए उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा, तो मैंने सर से पूछा कि आप क्यों नाराज़ हो गए सर, आप इतने दूर से आए हैं, थोड़ा पसीना पसीना लग रहा। तो बोलते हैं कि अरे तुम अपने बड़ों का आदर करना नहीं जानते हो। तो मैंने सर से पूछा कि अरे क्या बात हो गया सर, आप ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गमछा उतारो, गमछा तुम लगाए हुए हो, बड़े लोगों का आदर नहीं होता है उससे। तो मैंने उनकी बातों को मानते हुए कहा कि ठीक है सर, मैं उतार देता हूँ, अगर आपको बुरा लगा है तो माफ़ कर दीजिए। उसके बाद सर चले गए। मैं उसके बाद थोड़ी देर बैठ गया और मैं सोचने लगा कि वास्तव में जो गमछा मेरे कंधे पर था या फिर सिर पर था या फिर मुंह पर था, वो मुझे 5 घंटे के लंबे सफ़र में बड़ा राहत दिया। मैं खुश था कि हाँ, गर्मी से भी बच रहा हूँ, हवा से भी बच रहा हूँ और धूप से भी बच रहा हूँ। लेकिन वो मेरे लिए सुखी के कारण था, लेकिन शायद किसी और के लिए नहीं था। तो ये 2 तरह की बातें हो जाती है आज के दिन में कि जो कुछ आपके लिए सही हो रहा हो, जरूरी नहीं कि दूसरों को भी लगे कि ये सही है। इसलिए आज के दिन में बहुत ही हमारे लिए कन्फ्यूजन की बात हो जाती है, हमको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तब परमेश्वर हमें बताते हैं कि वास्तव में सुखी कौन है। वचन आज के दिन में जो यशायाह नबी की पुस्तक में उन्होंने हम सबों को दिया, वह स्पष्ट कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हम सब जानते हैं कि राजा दाऊद हो चाहे राजा शाऊल हो, उनका अभिषेक किया गया, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया, तेल को उनके ऊपर डाला गया कि वो अपने लोगों की सेवकाई करें, अपने राज्य के लोगों को संभालें। और यकीनन उन्होंने अपने सेवकाई के द्वारा लोगों को ईश्वर के नज़दीक बनाए रखा। मसीह शब्द को स्मरण करते हैं हम सब। मसीह, जो मसीह के शब्द का, मसीह शब्द का जो अर्थ होता है वो भी अभिषिक्त किया जाना ही होता है। मसीह शब्द का जो अर्थ है वो भी अभिषिक्त किया जाना ही होता है। यानी चाहे शाऊल हो, चाहे दाऊद हो, चाहे हमारे यीशु मसीह हो, यकीनन अभिषिक्त किए गए लोग थे अपने लोगों की सेवकाई के निमित्त। यही आज के दिन में परमेश्वर हम सबों को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो सेवाएं दी अपने लोगों के लिए, बड़े राहत की बात थी। सुखी, प्रभु के नज़दीक धन्य रहने का वचनों का उन्होंने प्रचार किया। उनके समयों में वो राज्य बढ़ता गया,
प्रभु के समय में प्रभुओं की संख्या प्रभु के नज़दीक बढ़ती गई उनके कार्यवाद विचारों के द्वारा। इसलिए परमेश्वर आज के दिन में स्पष्ट कहते हैं इस वचन के द्वारा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। शांति के बारे में हम सब इस बात को महसूस करते हैं। शांति का मतलब क्या होता है? शांति का मतलब ये सोना नहीं होता है। शांति का मतलब तो जागना होता है। हम लोग को यीशु मसीह के उन वचनों को याद करते हैं जब वो उस कमरे में बंद थे। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उनके चेले कमरे में बंद थे और डर रहे थे, भय से ग्रसित थे। यीशु मसीह ने उनके करीब आकर कहा, ये शांति तुम्हें मिले, प्रभु का आत्मा लो, शांति तुम्हें मिले। शांति मिलने का अर्थ ये होता है कि अब आप सोए नहीं बल्कि जागे। और यकीनन हम उस वचन को याद करते हैं कि उस कमरे में यीशु मसीह के चेले जो कि निद्रा की अवस्था में रहे होंगे, डर की अवस्था में रहे होंगे, भय की अवस्था में रहे होंगे, लेकिन जब शांति उन्हें मिला तो वो जाग गए, सोए नहीं। जागने का मतलब होता है कि उनके जो चेले थे उस कमरे से बाहर निकलकर विभिन्न देशों में चले गए। संत थोमा इतिहास बताता है हमारे भारतवर्ष आ गए। इसी प्रकार बहुत से स्थानों में वो लोग चले गए, यानी वो लोग जाग गए। शांति का मतलब आज के दिन में परमेश्वर यही देते हैं आपके और हमारे जीवन के लिए। और जिनके मन में शांति है और जो जागे हुए लोग हैं वही आपको सच्ची खुशी का अर्थ बता सकते हैं। सच्चे खुश होने का अर्थ आपको और मुझको बता सकते हैं। क्या हमने वचनों को आज के दिन में स्मरण रखा कि हम सब उस सच्चे खुशी और अर्थ को अपने जीवन में महसूस कर पाएं जो परमेश्वर आपको मुझे देना चाहते हैं? क्योंकि आज के इस पाठ में परमेश्वर कहते हैं कि सब विलाप करने वालों को मैं शांति दूंगा। हम सब इस संसार में रोते हैं, बिलखते हैं ना, और ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम इस तरह की परिस्थिति में पड़ते हैं। परमेश्वर ने तो आपको मुझको इस संसार में खुश रहने के लिए भेजा है। हम कितने खुश हैं? अपने जीवन को टटोलिए, अपने हृदय को टटोलिए, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं इसका मतलब कि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। क्योंकि अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानते तो आप खुश रहते। इसलिए आज का जो सुसमाचार आपको दिया यह स्पष्ट कहता है कि खुश कौन है? धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे। पूरा पाठ आपको ये बताता है वे शांति पाएंगे, जो शोक में है वो आनंद मनाएंगे। ये तब होगा जब आप खुश हैं। अपने जीवन को टटोलिए, अपने हृदय को टटोलिए। क्या आप खुश हैं? मैं स्कूलों में जब हम लोग छोटे थे, मैं इस बात को हमेशा याद करता हूँ, हम लोग पढ़ने जाते थे क्लास में, तो हम लोग को पढ़ाया जाता था नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा की बातें होती थी और उस समय मैं देखता था कि हम लोग सब पढ़ते थे। क्रिश्चियन भी बच्चे थे हमारे और अदर लोग भी थे और उनकी अपनी शिक्षा होती थी, लेकिन नैतिक शिक्षा सबों को दी जाती थी। इस बात को मैं हमेशा मानता हूँ कि नैतिक शिक्षा और धर्मी होना शायद अलग अलग बातें हैं। नैतिकता में आगे बढ़ना और धर्मी होना अलग अलग बातें हैं। अगर आप नैतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और नैतिकता में अपने जीवन को जीते हैं तो जरूरी नहीं कि आप धर्मी होंगे, लेकिन अगर आप धर्मी हैं तो नैतिकता आपके जीवन में जरूर होगी, होना चाहिए। परमेश्वर आपको आज के दिन में इस वचन को जब देते हैं इस सुसमाचार में, वही आपको बताते हैं धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। उससे पहले वचन कहता है वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। यानी लोग उनके पास आए, करीब आए, लोग उनके पास आकर करीब आए और वचन स्पष्ट कहता है कि धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन हम सबों के जीवन को परमेश्वर के नज़दीक बनाए रखता है। मैं एक घटना को याद कर रहा था जब परमेश्वर हम सबों को देना चाहते हैं, विशेषकर एक परिवार था, उसमें एक स्त्री थी और एक उनके हस्बैंड, उनके पति थे। उनके बारे में ये बताया जाता था कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, शुद्ध हृदय के थे और मन के दीन थे। अगल बगल के लोगों के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा था, तो लोग भी उनका ख्याल रखते थे, वो लोग भी उनका ख्याल रखते थे। दोनों पति पत्नी के बीच ये बातें हो गई थी कि कोई झूठ नहीं बोलेगा, तो आदर्श जीवन था। तो चूंकि वो गांव में रहते थे तो
वो लोग हमेशा सुबह निकलते थे, जंगल जाते थे, लकड़ी लेके आते थे, जो भी खाने पीने का सामान मिलता था लाते थे, उसी को खाकर तृप्त होते थे, और जो बचता था उसे बांट देते थे, रखते नहीं थे। तो हुआ ऐसे कि एक दिन लगातार 1 सप्ताह तक बारिश हो गया, 1 सप्ताह तक बारिश हो गया। और जब बारिश हो गया तो बहुत 1 सप्ताह तक लोग नहीं जा पाए जंगल, तो 1 सप्ताह तक वो लोग भूखे रहे। अगल बगल के लोगों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। तब जब पानी समाप्त हो गया, बारिश समाप्त हो गई, तब वो दोनों पति पत्नी जंगल की ओर चले गए, और वहां से वो लोग लकड़ी को काटने लगे। एक तो 1 सप्ताह से भूखे थे, परेशान थे, शरीर भी कमजोर हो गया होगा, लेकिन उन्होंने लकड़ी को काटा और वो वापस लेके आए। जब वो वापस आ रहे थे, तब रास्ते में उस पति को एक थैला दिखाई दिया, जिसमें थैले में कुछ एक तरह से आप कहेंगे तो रुपए थे, मुद्राएं थी उस समय के हिसाब से। तब जब उन्होंने उस मुद्रा को देखा तो उनके मन में आया कि ये जो मुद्रा है, अगर मेरी पत्नी ने देख लिया तो वो जरूर इससे लेना चाहेगी, मेरी पत्नी ने अगर इसे देख लिया तो जरूर इससे लेना चाहेगी, इसीलिए मैं क्या करता हूं कि मैं इसे छिपा देता हूं। आज आपके और हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात, हम लोग भरोसा नहीं करते हैं ना अपने लोगों पर, अपनी पत्नी हो, अपने भाई हो, अपने अगल बगल के लोग हो। आपको ये लगता है कि नहीं कुछ करना चाहिए, तो व्यक्ति के पास भी यही बात थी। तो उन्होंने उस 80 रुपये के थैले को उठाया और जमीन के अंदर मिट्टी में दबाने लगा। तब हुआ यूं कि पीछे से उसकी पत्नी, उन्होंने देख लिया कुछ उसके पति उस दबा रहे हैं जमीन में, तो उन्होंने उससे पूछ लिया। जब पूछ लिया तो बातें ये हो चुकी थी कि दोनों झूठ नहीं बोलेंगे, तो उनके पति को सच बोलना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि देखो, मुझे तो रास्ते में ये थैला मिला था, सफिया वाला थैला मिला था, मेरे मन में ये आया बात कि कहीं तुम ना देख लो और तुम्हारे मन में ये लालसा ना जाग जाए कि इसको हम लोग को रख लेना चाहिए। चूंकि हम लोग आदर्श पति पत्नी है और परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग को ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा धन नहीं है। तो मैंने उसे मिट्टी में दबा दिया। इसकी पत्नी ने एक बात कही, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आपने जो किया बिल्कुल गलत किया, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज आप उस असरपी पर मिट्टी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में आप मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। असरपी पर आप मिट्टी नहीं डाल रहे हैं, बल्कि आप मेरी नजर में मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं, क्योंकि मेरी नजर में ये जो धन है वो मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे नजर में मिट्टी से ज्यादा और कुछ नहीं है ये। आज इसलिए मैं नैतिकता और धार्मिकता की बात कर रहा था। उसके हस्बैंड में, उनके पति में नैतिकता थी, लेकिन उनकी पत्नी में धार्मिकता थी। वो धार्मिकता को ये मान बैठी कि जो गिरा हुआ चीज है, जो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, वो उसके लिए मिट्टी ही है। चाहे वो सोना हो, चांदी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें हमारी लालसा है ही नहीं। और ये सोच उनकी पत्नी में था, जबकि हस्बैंड की सोच में ये था कि ये असरपी ही है और किसी के मन को भी गिरा सकता है, फंसा सकता है, या फिर तकलीफ में डाल सकता है। ये उनकी सोच थी। तो नैतिकता और धार्मिकता में ये एक अंतर होता है कि हम नैतिक रहकर गलत काम कर सकते हैं, गलत बात सोच सकते हैं, गलत समझ रख सकते हैं, लेकिन धार्मिकता आपको इन सब कार्यों से परे रखता है। और जब हम इन सब कार्यों से परे रहते हैं तो वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। क्योंकि इन्होंने उस सोना चांदी को भी मिट्टी मान लिया। अब उनके जीवन में अब कोई चीज बाकी नहीं रह गया, बल्कि वो परमेश्वर को ही मान के चल रहे हैं कि हम परमेश्वर के ही लोग हैं। वचन कहता है, धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। यहाँ पर धन्य शब्द का जो हमारे यंत्री पाठ में जो दिया गया, उसमें ब्रैकेट में दिया गया कि सुखी, यानी हर एक धन्य के सामने आप मान के चलिए कि सुखी वो है जो मन के दीन है। सुखी वो है जो मन के दीन है। ये दोनों मन के दीन रहे और स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वचन कहता है, सुखी वे हैं जो शोक करते हैं, सुखी वे हैं जो नम्र हैं, सुखी वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसी मेरे प्रिय,
परमेश्वर का ये वचन आपके और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बात ले आता है। आप जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ समझते हैं, सब और बात है। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि आपको ये फल नहीं खाना है। परमेश्वर उनको आदेश देकर खुश था, लेकिन क्या आदम और हवा उस आदेश को मानने के लिए खुश थे? क्योंकि उन्होंने तो मिला था आदेश। परमेश्वर अपनी स्थिति में खुश था कि मैंने इनको बनाया, इनको अदन की वाटिका में रखा और वो आदेश दे दिया, वो खुश थे। आदम अंदर से क्या सोच रहा था, हवा अंदर से क्या सोच रहा था, उनकी सोच खुशी क्या थी? परमेश्वर की खुशी तो ये थी कि ये लोग मेरी बात को माने। आदम और हवा की सोच क्या थी? वो किस में खुश थे? फल खाने में, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने में, अदन की वाटिका से निकाले जाने का कारण बनने में, उसमें वो खुश थे। आप और हम मसीह में रहते हो, इस संसार में अपने अपने जीवनों को अपने अपने तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आज का जो विषय आपसे स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर की सोच और आपकी और हमारी सोच एक समान नहीं है, और वो भी अंतर इतना ज़्यादा है कि शायद आप और हम इस संसार में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि वचन कहता है जमीन और आकाश का अंतर है, उत्तर और दक्षिण का अंतर है, पूरब और पश्चिम का अंतर, इतनी दूरी है। इसलिए हम लोग इस संसार में खुश रहने का प्रयास की कोशिश करते हैं और करते हैं, लेकिन क्या हम खुश रह पाते हैं? परमेश्वर सच्ची अर्थों में बताते हैं कि सुखी कौन है? सुखी वो है जिसने अपने जीवन को धार्मिकता के उस तमाम तरह के हथियार को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। आप नैतिक होकर अपने जीवन को पूर्ण तरह से धार्मिक नहीं बना सकते। उस व्यक्ति के समान जो कहता है कि प्रभु मैं उसके समान नहीं हूँ, मैं उसके समान नहीं हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। मसीह मेरे प्रियो, आज आप नैतिक होकर धर्म के काम कर सकते हैं, लेकिन वो धर्म के काम आपके जीवन को घमंड की ओर ले जाता है, अहंकार की ओर ले जाता है। वो बताना चाहता है कि मैं धर्मी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो फलाना नहीं कर रहा है। उस पति के अनुसार वो अपनी पत्नी के बारे में ये सोच रहा है कि वो गलत कर सकती है, लेकिन उसकी पत्नी इसके बारे में कुछ नहीं सोचती। वो व्यक्ति उस मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, लेकिन वो दूसरों के बारे में बातें कर रहा है, अपने बारे में वो सोच ही नहीं रहा। हम जो नैतिकता के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही करते हैं। दूसरों के घरों में ताक करते हैं, झांक करते हैं, दूसरों के जीवन को देखते हैं, दूसरों के रुपए पैसे को देखते हैं, दूसरे के जीवन की शैलियों को देखते हैं। धर्मी नैतिकता के जीवन को बिताते हुए भी, लेकिन जो धार्मिकता है, जो धर्मी है, वो इन सबों से परे है। उसे दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या करना चाह रहे हैं, उससे मतलब नहीं। उन्हें तो बस इससे मतलब है कि हमें और आपको इस संसार में परमेश्वर ने बनाया, एक आदेश दे दिया, उस आदेश के अनुसार अपने जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि सुख और दुख हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी बात है, जो परमेश्वर आपको मुझको देना चाहते हैं, निरंतर बना रहता है। परमेश्वर जब आपको ये जीवन देते हैं तो निष्पष्ट करते हैं आपके जीवन के लिए, जो परमेश्वर के वचन में कहता है मत्ती 5 उसके 11वें पद में, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। मैं एक साधु के बारे में पढ़ रहा था, बड़ी बात थी। एक गांव में रहता था और जवान था, मजबूत था, अच्छा दिखता था, अच्छा प्रवचन देता था, लोग उनकी बातों को सुनते थे, बड़ा आदर देते थे, बड़ा आदर देते, पूरे गांव के लोग उनको बहुत मानते थे। लेकिन एक दिन पूरे गांव के लोग उनके पास आ गए और उनके ऊपर हाथ उठाने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। उस साधु को समझ में नहीं आया कि कल तक जो लोग उनकी बातों को सुनते थे, मेरे सामने पालकी मारकर बैठे रहते थे, मेरे वचनों को सुनकर आनंदित होकर इस स्थान से विदा होते थे, आज वो लोग मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। तो उन्होंने उन लोगों से पूछा कि क्या हो गया भाई, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि एक स्त्री आगे आई, उसके गोद में एक बच्चा था। उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपका है, ये बच्चा आपका है। तो साधु ने उसकी ओर देखा, बच्चे को देखा, तो उन्होंने पूछा कि हाँ ये बच्चा मेरा है तो क्या, ये बच्चा है मेरा तो क्या?
तो उन्होंने कहा कि आप गलत व्यक्ति हैं, आप सही व्यक्ति नहीं हैं। और वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर चले गए। पूरे गांव के लोग चले गए, जो भी मारा पीटा और उसकी झोपड़ी में आग लगा दिया, उसके आश्रम को तहस नहस कर दिया। उसने उस बच्चे को गोद में लिया, प्यार से देखा और अपना काम करने के लिए आगे बढ़ गया। उसका काम क्या था, सवेरे निकलता था, पूरे गांव में घूमता था और दान इकट्ठा करता था। वो पूरा गांव घूमने लगा और एक तरह से भीख मांगने लगा। भिक्षा जो मांगता था, तो उसके बाद गांव के लोगों ने उसे देना ही छोड़ दिया। ये घर गया, वो घर गया, ये घर गया, वो सब घर घूम गया। तब अंत में वो उस घर के पास पहुंचा जिस घर की स्त्री के अनुसार वो उसका बच्चा था। तब वो बाहर जाके वहां पर वो पुकारने लगा कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो वहां भी कोई नहीं निकला। तो जब भूख लगी होगी तो बच्चा जो गोद में था वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो अंदर से जो उसकी माँ थी, उसके अंदर से आवाज़ निकली कि मेरा बेटा बाहर रो रहा है, और बड़ा अंदर से उसकी ममता जाग गई होगी। तो वो रोने लगी। तो उसके माता पिता ने पूछा कि ये क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मैंने झूठ बोला था, उसको बचाने के लिए जिसका ये बच्चा है, मैंने उसके ऊपर आरोप लगा दिया। तब उसके माता पिता को जब ये मालूम हुआ तो वो दौड़ कर बाहर आए और उस साधु के पैरों में गिर गए। उन्होंने कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये पता चल गया कि ये बच्चा आपका नहीं है। तब साधु ने फिर कहा, आपको ये पता चल गया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो क्या? उन्होंने फिर शब्दों को दोहराया, तो क्या हुआ? अगर ये मेरा बच्चा नहीं है तो किसी न किसी का तो बच्चा है। आप मेरे आश्रम में आए, इस बच्चे को छोड़ के चले गए, मैंने उसे उठा लिया। उस समय भी मैं उसे अपने गोद में लिया, किसी न किसी का तो बच्चा था। अब भी ये मेरे गोद में है, किसी न किसी का तो बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि आप हम लोग कम से कम बताए तो उस समय, तो हम लोग आपके ऊपर हाथ नहीं उठाते, आपको नहीं मारते, आपके जीवन का अहित नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, रहने दो। अगर आपको इस सच्चाई बता देता तो आप आज मेरे झोपड़ी को तो तोड़ दिए हैं, मेरे ऊपर तो हाथ उठा दिए हैं, आप जाके उसको खोजते और उसके ऊपर हाथ उठाते, उसके घर को तोड़ते, किसी न किसी के घर को तोड़ते। मेरे ही घर सही, मेरे ही हाथ सही, मेरे ही आश्रम सही, आपका क्रोध तो शांत हुआ। ऐसी मेरे प्रियो वचन कहता है, धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने इस भ्रष्टताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हमारा आप आज के दिन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, खुशी का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें, क्योंकि ये दोनों बने रहेगी। दुख हमेशा नहीं रहेगा, सुख भी हमेशा नहीं रहेगा। आप और हम क्या एक स्थिर हैं प्रभु के भय में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के प्रेम में। मसीह मेरे क्यों आज के दिन में सच्चे यीशु मसीह कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ सच्चे अर्थों में खुश कौन है। यही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को दान दे दिया। चाहे वो लोग पीट रहे हो तब भी खुश हैं, लोग उनसे क्षमा मांग रहे हैं तब भी खुश हैं। क्या आप और हम ऐसे आज के दिन में इस संसार में हैं? धूप से, गर्मी से, दिन से, रात से परे एक मसीह होकर प्रभु के नज़दीक आना चाहते हैं। ईश्वर हम सबों को संभाले, अगुवाई दे, मजबूती दे, ताकि हम इन परिस्थितियों में परमेश्वर के नज़दीक बने रहें, ठोकर नहीं खाए। खुश वो हैं जो पूरा आज के दिन में सुसमाचार आपको बता दिया कि खुश ये लोग हैं, आप हैं, हम हैं। जो किसी के मन में ये है वो सचमुच परमेश्वर के राज के वो दीन मन के होंगे, शोक करने वाले होंगे, नम्र होंगे और धर्म के भूखे प्यासे होंगे और दयावंत होंगे और हृदय से शुद्ध होंगे। जब ये चीज़ होंगी आपके अंदर में तभी आप खुश होंगे। अपने आप को जांचिए, परखिए और अपने जीवन को प्रभु के नज़दीक विश्वस्तता के साथ बनाए रखें। ईश्वर आपकी, मेरी, हम सबों की अगुवाई इस मार्ग पर निरंतर करें। आइए प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचनों के प्रकाश में जब हमने अपने कदमों को बढ़ाया, आपको अपने नज़दीक पाया पिता। दुख भी आए, सताव भी आया, लोगों ने बुरे भले भी कहा पिता, हमने आप पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। हमारी अगुवाई कीजिए कि इन समय में भी हम सब लोग आपके नज़दीक विश्वस्तता के साथ बने रहें। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं।
हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामने से गैर में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख हुआ और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन वह जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित मृतकों के न्याय करने को फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा तक पवित्र सौलों की कलिसिया पर संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम इस समय परित निवेदन के इस भाग में जाएं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर, शहर क्षेत्र में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र, दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता देते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता में मिलाप के लिए और समस्त संसाधनों की गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा दें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह व्रत के तरह उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तो राज्य के नित्य आनंद में भागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। एक साथ, हे ईश्वर की पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों और माता पिता, छोटे बच्चे और बच्चियों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम कुछ क्षण मौन रहें और इस खंड को हम एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं।
इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह व्रत कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आइए हम इस समय कुछ क्षण मौन रहें और इस खंड को हम सभी जन एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह व्रत दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले काम आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक दिन बपतिस्मा लिया। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ ही रहे। हम दान के लिए प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन और महिमा आप ही की ओर से होती है। हमने जो कुछ पाया है आपसे आशीष के रूप में, उसी में से हम इन भेंटों को लिए हुए प्रभु आपके नज़दीक आते हैं। अपना हाथ बढ़ाए, स्वीकार कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके कलीसिया के कार्य के बहुत ऐसे आने पाए और जिन जिन भंडारों से आते भंडार आपके आशीषों के द्वारा पिता हमेशा बराबर रहने पाए। धन्यवाद के साथ इन भेंटों को ईश्वर आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा इसी स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अपेक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, कि राज पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचार को सुरक्षित रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उनकी सेवा कीजिए। ख्रीस्त के नाम में आमीन। सबको यीशु से है। फिर से आप सबों को यीशु से है। परमेश्वर पिता ने हम सबों को जीवित रखा और हम इस आराधना में सम्मिलित हो पाए, ये परमेश्वर की सबसे बड़ी दया है। और हम लोग खुश हैं आज के दिन में, प्रभु ने हम सबों को जब जीवित रखा तो हम उनके नज़दीक आ पाए हैं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, आपने अपने अपने स्थानों से इस आराधना में अपनी उपस्थिति को दिया। प्रभु आप सबों को आशीषित करें, आपके परिवार, आपके बेटे, आपकी बेटियाँ, आपके परिवार के हर एक सदस्यों के साथ ईश्वर अपनी उपस्थिति दे, माता पिताओं के साथ, ताकि हमारा परमेश्वर के नाम से इस तरह मिलना जुलना, चाहे हम जहाँ भी रहें, प्रभु के नाम की बढ़ती के लिए होने पाए। इसलिए फिर से इस आराधना में सम्मिलित होने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आने वाले समय में भी आपका सहयोग प्रभु के इस कार्य हेतु, आराधना हेतु सदा बनी रहेगी, ताकि हम एक मन एक चित्त होकर प्रभु के नज़दीक विश्वास मन के साथ बने रहेंगे। ईश्वर आप सबों की अगुवाई करे। फिर से निवेदन है, अपने अपने घरों में परमेश्वर की अगुवाई में बने रहिए, सुरक्षित रहिए और सचमुच जो भी आदेश दिया जाता है हमारे अधिकारियों के द्वारा उन सबों का पालन करते हुए मजबूत रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु के नज़दीक बने रहने पाए। फिर से आप सबों को यीशु से